भारत की 10 सबसे ताकतवर जातियां, कौन सी जाति सबसे पुरानी है और क्यों सबसे ज्यादा ताकतवर है, आइए जानते हैं। नंबर 10, रेड्डी। रेड्डी जाति का उदय विजयनगर राज्य में हुआ था। यह जाति अत्यंत साहसी और बलवान तथा पराक्रमी होते थे। शुरुआत में रेड्डी जाति को शासक के रूप में नहीं माना जाता था। बाद में उन्होंने अपने बल का प्रदर्शन करके हासिल कर लिया, इसलिए रेड्डी जाति को भारत की सबसे ताकतवर जाति में से एक माना जाता है। इनके शासकों में नरसिम्हा। रेड्डी का नाम बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि इतिहास में हमें इनके पराक्रम और साहस के सबूत मिलते हैं। नंबर 9, मीणा। मीणा जाति भारत के प्राचीन जातियों में से एक मानी जाती है। यह मुख्य रूप से मत्स्य पालन और पशुपालन करते हैं, लेकिन इसके अलावा इनमें अत्यंत साहस और वीरता होती है, जिसकी वजह से यह भारत के सबसे ताकतवर जातियों में गिनी जाती है। मीणा जाति को राजस्थान के ऐतिहासिक शासकों में भी गिना जाता है, जो राजस्थान के कई भाग पर राज करते थे। नंबर 8, गुर्जर। भारतीय इतिहास में गुर्जर एक प्रतिष्ठित जाति है, जिनके पास अच्छी युद्ध कौशल और शारीरिक शक्ति होती है, जिसकी वजह से यह काफी ताकतवर और प्रभावशाली होते हैं। गुर्जर जातियों की मुख्य पेशा पशुपालन और खेतीबाड़ी होती है। इसके अलावा भारतीय सेना में गुर्जर जातियों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है, क्योंकि यह भारत की सबसे ताकतवर जाति में से एक है। नंबर 7, जाट। प्राचीन काल में जाट जातियां युद्ध कला में बहुत अच्छी हुआ करती थीं और यही कारण है कि आज भारतीय सेना में इनकी खुद की जाट रेजिमेंट है। इनके साहसी स्वभाव एवं युद्ध कला की निपुणता के कारण इसे भारत की सबसे ताकतवर जाति में से एक मानी जाती है। जाट जातियां मुख्यतः हिंदुओं में पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा यह सिख और मुस्लिम धर्म में भी मौजूद है। नंबर 6, कुर्मी। कुर्मी शब्द कृषि शब्द से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि कुर्मी जाति का मुख्य पेशा कृषि है। भारत के इतिहास में उज्जैन में होने वाले विद्रोह में कुर्मी जातियों ने राजपूतों के साथ मिलकर लड़ाई की थी। इस तरह के पर आकर भी इतिहास होने के कारण कुर्मी जाति को भारत की सबसे ताकतवर जाति में से एक माना जाता है। भारत के आजादी में भी अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कुर्मी जाति का बहुत बड़ा योगदान रहा। कुर्मी जातियां से जुड़े हुए लोग अत्यंत साहसी एवं बलवान होते हैं। नंबर 5, सिख। सिख धर्म को मानने वाले को सिख कहते हैं। भारतीय इतिहास में उनका योगदान अत्यंत साहसी पूर्ण रहा है और अभी के समय में भी इनके पास धन संपत्ति के साथ साथ अच्छी शारीरिक शक्ति भी होती है। भारतीय इतिहास के कई सारे महत्वपूर्ण युद्ध में सिख जाति की उपस्थिति मिलती है। इन सब के कारण सिख जाति भी भारत की सबसे ताकतवर जाति में शामिल है। नंबर 4, अहीर। अहीर जाति का मुख्य पेशा पशुपालन होता है और यह शारीरिक शक्ति से काफी बलशाली होते हैं। इनमें अत्यंत साहस और पराक्रम होता है, जिसकी वजह से यह भारत की सबसे ताकतवर जातियों में गिनी जाती है। महाराजा यदु के वंशज को अहीर कहते हैं, जो एक चंद्रवंशी ऐतिहासिक राजा थे, जिन्होंने भारत के कई हिस्सों पर अपना राज चलाया। नंबर 3, भूमिहार। भूमिहार का अर्थ होता है भूमि का मालिक, अर्थात जिसके पास अधिक भूमि होती है उसे भूमिहार कहते हैं। अंग्रेजी शासन में भूमिहार बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे तथा इनके पास अत्यधिक भूमि और शक्ति होने की वजह से उन्हें भारत की सबसे ताकतवर जाति में से एक माना जाता है। इनके पास काफी धन और संपत्ति होता है, जिसकी वजह से आज के समय में कई सारे व्यापारी भूमिहार जाति से संबंध रखते हैं। नंबर 2, राजपूत। राजपूत का अर्थ होता है राजा का पुत्र, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो किसी शासन करने वाले व्यक्ति का वंश हो तो उसे राजपूत कहेंगे। भारत में राजपूत का इतिहास बहुत शक्तिशाली रहा है, इसलिए यह भारत का दूसरा सबसे ताकतवर जाति माना जाता है। इनके अंदर शारीरिक ताकत और निर्णय लेने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। बचपन से ही इन्हें युद्ध से जुड़ी हुई गतिविधियां अच्छी लगती हैं। नंबर 1, ब्राह्मण। ऐसा मानव जो स्वयं ब्रह्मा के समान, उसे ब्राह्मण कहते हैं। इनमें अत्यधिक बुद्धि और शक्ति होती है। भारतीय इतिहास में इस जाति को सर्वोपरि बताया गया है, जो राजा से भी बढ़कर है, इसलिए यह भारत की सबसे ताकतवर जाति मानी जाती है। राजा अपने दरबार के ब्राह्मण के इजाजत के बिना कोई कार्य नहीं करते थे तथा सभी प्रकार के कार्यों में ब्राह्मण का परामर्श और आशीर्वाद जरूर लेते थे। भारत की सभी जाति ताकतवर है। हमने बस लिस्ट को इंटरनेट से देखकर बनाया है।